टू है आपकी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग टूल्स फॉर डेटा साइंस। डेटा साइंस में यूज होने वाले टूल्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, इस लेक्चर के अंदर समझने वाले क्या कई टूल्स यूज होते हैं। सो फर्स्ट टूल आ जाता है NumPy। ओके, NumPy सिंपली क्या है, NumPy से समझ में आ रहा होगी, नंबर पाइथन। ओके, मतलब और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, NumPy provides support for large multi-dimensional array and matrix। मल्टी डायमेंशनल एरे और मैट्रिक्स पे यूज होता है NumPy लाइब्रेरी का, और along with a collection of high level mathematical function। इसमें क्या होता है कि जो भी हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं उसका कलेक्शन होता है NumPy लाइब्रेरी के अंदर। लीनियर अलजेब्रा एंड रैंडम नंबर कैपेबिलिटीज, इट सर्व्स एज द फाउंडेशनल टूल बोलो या लाइब्रेरी बोलो, अपॉन विच many other data science tools are built। okay, sorry, for library ये it serves as the foundational library upon which many other data science tools are built। okay, जैसे इसका एक एग्जांपल है स्किटलर्न, ये भी किस पे बेस है, NumPy टूल पे बेस है। ये क्या बोलता है स्किटलर्न क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर क्लासिक मशीन लर्निंग टास्क। सिंपल है, it provides simple and efficient tool for classification, regression, clustering, model selection, and dimensionality reduction, and integrates seamlessly with NumPy and Pandas। okay, स्किटलर्न क्या आपसे ये एफिशिएंट टूल है किसके लिए, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, मॉडल सिलेक्शन एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए। और ये क्या करता है NumPy और पांडा के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करता रहता है, मतलब अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। नेक्स्ट लाइब्रेरी आते हैं बट यहाँ पे मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ये क्या है, द फाउंडेशनल लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन। ये लाइब्रेरी क्या किस चीज़ में हेल्प करती है कि जब डेटा विजुअलाइजेशन जो भी होता है उसमें हेल्प करती है। ओके, इट ऑफर्स एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन options for creating a wide variety of plots such as line plot, scatter plot, and histogram. It is widely used in data science, research, and engineering to visualize data, understand pattern, and communicate finding effectively। लाइन प्लॉट से समझ में आ रहा होगा कि एक ग्राफ है जिसमें लाइन के थ्रू हम क्या बोलते हैं, जो भी उसमें पॉइंट्स है उनको ठीक हम अंडरस्टैंड कर रहे। स्कैटर प्लॉट में मल्टीपल क्योंकि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगी और अलग अलग बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स के थ्रू उनको प्लॉट किया होगा। ओके, जो मैट प्लॉट लाइब्रेरी है वो क्या होता है, डेटा साइंस में वाइडली यूज होता है टू अंडरस्टैंड पैटर्न एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है NLTK, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। Natural language processing play an important role in enabling machines to understand and generate human language। Natural language toolkit stand out as one of the most widely libraries। NLTK breakdown ये क्या करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में और जनरेट करने में। NLT क्या करता है कि जो आपके सेंटेंस होता है, जो भी आपका पैराग्राफ होता है, उसको मल्टीपल वे में क्या करता रहता है, ब्रेक डाउन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ पैराग्राफ है उसको सेंटेंस में ब्रेक डाउन कर देगा, सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर देगा। इसी को क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन कहते हैं। इसी फॉर्मेशन हो जाता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होता है, सिंगल यूनिट। ओके गाइस, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझे टोकनाइजेशन को, अगर हम कह रहे हैं NLTK ब्रेक डाउन द टेक्स्ट इनटू स्मॉल यूनिट, अगर कोई एक सेंटेंस है तो टोकनाइजेशन क्या देगा, NLTK एक अलग वर्ड बन देगा, ब्रेक अलग वर्ड बन देगा, डाउन अलग वर्ड बन देगा, द अलग वर्ड बन देगा, टेक्स्ट अलग वर्ड बन देगा, और आगे भी ऐसे बनेगा। ओके, तो इसी को कहते हैं टोकनाइजेशन। अब इसने सिंगल सिंगल वर्ड को ब्रेक डाउन कर दिया और उनको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट देगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास विजुअलाइजिंग डेटा। डेटा विजुअलाइजेशन यूजेस चार्ट ग्राफ
charts, graphs, and maps to present information clearly and simply. It turns complex data into visuals that are easy to understand. With a large amount of data in every industry, visualization help spot patterns and trends quickly, leading to fast and smart decision. डेटा विजुअलाइजेशन क्या है कि हमने अब डेटा को विजुअलाइज करना है, डेटा को देखना है कि उसकी क्या किस डेटा को विजुअलाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है. फॉर एग्जांपल हमारे पास चार्ट एंड ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, विच with chart comparing data points across category or showing trends over time, and graphs analyzing the relationship between variables and identifying correlations, trends and outliers. चार्ट में भी आता है हमारे पास बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट. बार चार्ट बहुत टाइम देखो, जो आप उन कैसे समझो, ब्लॉट चार्ट में एक बार कहीं पे दिखाता हूँ आपको. एक बार चार्ट है जिसमें एक्सेस पे क्लास कैटेगरीज और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो पीरियड 1 में कितना स्टूडेंट अवेलेबल थे, पीरियड 2 में कितने स्टूडेंट अवेलेबल है, पीरियड 3 में. सो ये कि आपका एक बार चार्ट का एग्जांपल होगी गाइस. देन सिमिलरली आ जाता है लाइन चार्ट. लाइन चार्ट अगर कोई अपना स्टॉक मार्केट चार्ट देखते हो तो वो किस फॉर्म में होता है, लाइन चार्ट में फॉर्म में होता है, जो कि एक लाइन मल्टीपल पॉइंट्स को क्या करती है, कनेक्ट करके एक ट्रेंड फॉलो कराती है. Then similarly pie chart भी होता है. स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट इज अ 2 डायमेंशनल और कार्टेशियन, मतलब स्कैटर प्लॉट मतलब समझ रहे जहाँ पे ना आपको मल्टीपल क्या होंगे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो किस फॉर्म में मिलेंगे, स्कैटर फॉर्म में मिलेंगे, एक लीनियर वे में नहीं मिलेंगे. ठीक है, uses dot to represent value for 2 different numeric values variables, revealing potential relationships, correlation or trends. It displays data point with the independent variable on the x-axis and dependent variable on the y-axis. तो ये क्या कहते हैं कि जो कि y-axis पे जो भी वेरिएबल होगा वो x-axis के वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा. ओके, नेक्स्ट आता मैप्स, ज्योग्राफिकल मैप्स, हीट मैप्स, जो भी आता है उससे आप डेटा को पता कर ले तो एक काम पे किस टाइप का लैंड है. ओके, कहाँ पे माउंटेन रीजन है, कहाँ पे वैली रीजन है, कहाँ पे प्लेन रीजन है, वो मैप्स के फॉर्म में. तलाड़ डैशबोर्ड को भी अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो उसमें आपका डैशबोर्ड आता है, रियल टाइम इनसाइट्स आते हैं, जो भी आपके क्या बोलते हैं अकाउंट पर कुछ भी हो रहा है तो वो रियल टाइम में जो भी अपडेट होता है, व्यूज आ रहे, लाइक्स आ रहे हैं, जो भी होता है वो कहलाता है डैशबोर्ड में आ जाता है. Combining multiple visualization into a single interface which provide real-time insights and interactive feature for the user to explore data. Okay, simple है. Then आता है इसका importance, simplifies complex data. जो भी complex data हो तो simply वे में simplify कर देते हैं. Reveals pattern and trends. Saves time, improve communication, tells a clear story. सो ये कुछ यूनिट 2 के टूल्स थे जो डेटा साइंस में यूज होते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, एंड समझ में आए तो गाइस लाइक करना वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.